Hi guys, this is Shyamorya. Now I'm going to tell you vocabulary from The Hindu editorial. Date is 9th November 2022. आज की जो vocab है बहुत ही स्टैंडर्ड है, आप लिख लेना और पूरा एडिटोरियल पढ़ना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन, समझने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ जाएगी, आपकी vocab बढ़ जाएगी। आपको कॉम्प्रीहेंशन करोगे या क्लोज टेस्ट करोगे, कुछ भी कर लो, मैं बोल रहा हूँ क्लोज टेस्ट कर लो या इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, ठीक है, फिलअप कर लीजिए। इन सब में क्या होगा, आप आसानी से जज कर पाओगे और आसानी से आंसर दे पाओगे। इस पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, लिंक पे नीचे लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाइए, उस चैनल को वहाँ जाके जुड़िए, तो बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होंगी। दूसरा, अगर आप इंस्टा यूज करते हो तो वहाँ भी जा सकते हो, आप वहाँ जाने से आपको क्यूज वगैरह मिल रहे हो, वहाँ भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, या पीडीएफ तो नहीं, मतलब कहने का मतलब वहाँ रील वगैरह मिल जाती है इस चीज़ की, जो vocab की, तो वहाँ बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो ये तो हो गया अब तक की फालतू की बातें। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है और वो एडिटोरियल उसमें क्या क्या लिखा है और क्या खास बातें हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए एडिटोरियल हमारा है आज का, अ नेसेसरी सिग्नल। सिग्नल एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन। और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो ये क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल है, आर्टिकल भी हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, ठीक है। बट इसकी प्लेसिंग क्या होती है, पहले आएगा आर्टिकल, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगा नाउन। यानी एक नेसेसरी सिग्नल जो दिया जा रहा है सबको, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दूसरा है कॉप 27, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 27 बार है ये, मस्ट अंडरस्कोर, इसको अंडरस्कोर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए या बल देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, अंडरस्कोर का मतलब बल देना होता है, ठीक है, जोर देना होता है, या एम्फेसिस जिसको बोलते हैं, अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। यानी जरूर ध्यान देना चाहिए, बल देना चाहिए कि सिक्योरिंग, यानी कि उसे सुरक्षित करना है, क्या, द वर्ल्ड्स फ्यूचर, दुनिया का भविष्य, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, दुनिया का भविष्य। गेट कॉस्टलियर, जो होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, कॉस्टलियर, ठीक है। यानी कि ये सब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आ गया, तो गेट्स लग गया। कॉस्टलियर विद टाइम, वो समय के साथ साथ, यानी कि चीज़ें अगर हम बाद में सुधारेंगे तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है कॉप 27, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम vocab देख लें। vocab बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट vocab क्या है, अंडरस्कोर, इसका मतलब होता है बल देना या जोर देना, सिनोनिम है एम्फेसिस। दूसरा है अंडरलाइन, जैसे मैं बोलता हूँ इसको अंडरलाइन कर दिया तो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, और हाईलाइट का मतलब किसी चीज़ पर जोर देना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। दूसरा वर्ड है लॉबिस्ट। लॉबिस्ट का मतलब होता है प्रचारक, जो क्या कहते हैं, इलेक्शन टाइम में जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप इनको वोट दीजिए। प्रचारक, समझ गए, एडवर्टाइजमेंट करने वाले दूसरे का, सिंपल सी बात। कन्वर्ज का मतलब होता है एक ही जगह मिलना, जैसे कि आपने लेंस पढ़ा होगा, और लेंस में कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस जब पढ़ते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, सारी लाइनें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, कुछ इस तरह से यहाँ से जाती हैं और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये कन्वर्ज पॉइंट हो गया, यानी कि एक और झुकना या फिर मिलना, जिसका हम बोल सकते हैं सिनोनिम क्या हो जाएगा, मीट। रीहोल का मतलब बलपूर्वक खींचना या कैच करना, जैसे कोई चीज जो एक्टिविटी कर रही है, कुछ चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना। ड्रैग मतलब खींचना, तो ये सारे के सारे पर रीहोल का मतलब होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। कौन सा, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी या प्रलयंकर, या इसका सिनोनिम होता है रियूनस, रियून बोलते हैं, और एडजेक्टिव बनाते हैं तो रियूनस हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों के दोनों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एग्जासरबेट, एग्जासरबेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी चीज़ को मेक वर्स कर देना, उत्तेजित करके खराब कर देना, यानी बिगाड़ना, ठीक है, उत्तेजित करना, एग्जासरबेट, ठीक है। सिग्नेटरी का मतलब होता है जो वहाँ पे साइन करे, साइन करने वाला, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होना चाहिए, किया हुआ, ठीक है, या साइनर, क्लियर हो गया। बोल्ड फेस का मतलब होता है चेंज आना किसी चीज़ में, मेजर चेंज इन एटीट्यूड, किसी के व्यवहार में चेंज आना, या कोई चीज़ सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आ गया तो बोल्ड फेस बोलते हैं, वो भी सडन। डन, आगे देखते हैं, बहुत सारी बुक है आज तो,
यूनिलेटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक तरफा मतलब एक होता है यूनानिमसली, ठीक है, उसका एंटोनिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब होता है सारे लोग एग्री करें। यूनिलेटरल के मतलब एक तरफा, मतलब सारे डिसीजन जो दे दिया गया एक तरफा दे दिया गया तो वो यूनिलेटरल हो जाता है। पोस्चर का मतलब होता है अवस्था, दिखावा करना, ठीक है। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत शानदार, उत्कृष्ट, जिसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? एमिनेंट हो जाएंगे। शोरिंग का मतलब बढ़ना या वृद्धि करना भी होता है, लेकिन अच्छे वे में। मैजेस्टिक का मतलब होता है जो बहुत शानदार हो, ठीक है। मैजेस्टी राजा के लिए इसलिए शान बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इंपॉर्टेंट वर्ड तो ये भी है क्योंकि ये भी पूछा गया कई बार। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, सख्त, रिगोरस या टाइट, ठीक है। रिगोरस बोल सकते हो, टाइट भी बोल सकते हो। एंटिल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। एंटिल का मतलब के बारे में होना या अपरिहार्य होना या जरूरी, इसको बोलते हैं जरूरी होना। डन। ब्लोबैक ये थोड़ा टफ वर्ड है और अलग है। अनइंटेंडेड मतलब बिना इच्छा के। एडवर्स का मतलब है विपरीत स्थिति, रिजल्ट होना ऑफ पॉलिटिकल एक्शन और सिचुएशन, यानी कोई ऐसी स्थिति हो जाना जिसका रिजल्ट मुझे बहुत बेकार मिले, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? पॉलिटिकल एक्शन में, जो पॉलिटिकल कोई काम होता है उसी में ही होता है। और सिचुएशन यानी कि ये ब्लो बैक आएगा तो ऐसी कंडीशन के लिए आएगा जहाँ पर रिजल्ट अच्छा ना आए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है नज। नज का मतलब होता है ले जाना या किसी को पुश करना हल्का सा काम करने के लिए। या पेस्टरिंग, एक्शन बाय पेस्टरिंग। पेस्टरिंग का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, इसको पेस्टर भी बोल सकते हैं। साइजेबल का मतलब काफ़ी बड़ा। लार्ज इन अमाउंट और एक्सटेंट मतलब उसकी मात्रा ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं साइजेबल। फुट द बिल ये एक फ्रेज है, ठीक है, या इसका आप ईडियम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसे याद कर लेना। और इसका मतलब है बिल भरना या पैसे चुकाना, और ये कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, फुट द बिल। तो इस तरह के जो ईडियम्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसे याद कर लेना, अच्छे से नोट कर लो। रैंगल का मतलब होता है झगड़ा या तकरार करना। क्या करना? रैंगल का झगड़ा या तकरार करना, जिसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रॉल। सेट आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है शुरू करना, टेक द फर्स्ट स्टेप। क्या करना? शुरू करना, लेकिन ये यात्रा के लिए ज़्यादा आता है। डन। कंपेंसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी और ये भी, ठीक। कंपेंसेट का मतलब होता है मुआवजा देना या क्षतिपूर्ति करना। मान लीजिए मेरे से कोई गलती हो गई इसलिए आपका नुकसान हो गया, और नुकसान मान लीजिए 10,000 का हुआ, और 10,000 मैं आपको दे दूँ, तो वो होता है कंपेंसेट करना। क्या होता है? कंपेंसेट करना या मुआवजा देना, ठीक है। मेजरेबली का मतलब कुछ मात्रा में या नाप में। जब हम मेजर करते हैं तो मात्रा में हो, काफ़ी मात्रा में हो, ठीक है, तो उसे मेजरेबली बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड टुडे है सबरिटेरियन का मतलब होता है गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है? गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना। सबटेरियन, ठीक है, टेरेनियन, या इसका सिनोनिम जो हो जाएगा अल्टीरियर हो जाएगा। अल्टीरियर क्यों? क्योंकि जो पीछे हो कोई काम, पीछे हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उसे अल्टीरियर बोलते हैं। तो सबटेरियन का मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा? अल्टीरियर, ठीक है। आई होप सो कि वोकैब क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल तो क्लियर हो गया, ठीक है। एडिटोरियल का कौन सा? टाइटल एंड सब टाइटल। अब सीधा चलते हैं इस पे वोकैब पर, आई मीन पूरा एडिटोरियल पर। द 27th सेशन यानी कि जो इसका सेशन है वो कौन सा? 27वां है। ऑफ द कॉन्फ्रेंस मतलब सभा, ऑफ पार्टीज यानी कॉप का 27वां अधिवेशन है, ठीक है, यानी कि सेशन है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक, ग्रामर थोड़ा थोड़ा ग्रामर डिस्क्राइब करके चलूँगा क्योंकि आप लोगों की काफ़ी बड़ी डिमांड है ग्रामर के लिए। 27th सेशन यानी कि 27वां क्या? सेशन। तो ये सिंगुलर है प्लूरल? जाहिर सी बात है सिंगुलर है क्योंकि एस नहीं लगा है इसमें। ये तो आपको इसके बारे में बता रहा है तो इससे तो हटा दो, ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं। द 27th सेशन इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अंडरवे यानी कि किसी प्रक्रिया में, प्रोसेस में है, ठीक है। अंडरवे का मतलब किसी प्रक्रिया में या प्रोसेस में है। कहाँ पर है?
एट इजिप्ट यानी इजिप्ट के सी साइड यानी कि समुद्र के पास सिटी है जिसका नाम है शर्म ए शेख, वेयर जहाँ, क्या नाम है, शर्म ए शेख जहाँ, कॉमा लगा दिया, ओवर 2 वीक्स 2 सप्ताहों से ज़्यादा, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट के मुख्य अधिकारी और लोग, डिप्लोमेट्स जो राजनीतिज्ञ होते हैं या फिर बताते हैं कि रूल कैसा होना चाहिए, बिजनेस हेड्स बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है, जो किसी न किसी प्रोसेस में भाग लेते हैं, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार वगैरह भी हैं, एंड लॉबलिस्ट विल कन्वर्ज, ठीक है। लॉबिस्ट का मतलब होता है कि जो प्रचार करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सारे, इतने सारे लोग हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिप्लोमेट्स है, बिजनेस हेड्स है, एक्टिविस्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉबलिस्ट हैं। विल कन्वर्ज का मतलब क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था, मीट, क्या होता है, मिलेंगे, कहाँ पर, आपका इजिप्ट के शार एल शेख जगह पर, ठीक है। वहाँ पे क्या होगी, एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसका 27वां सेशन है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द अटेम्प्ट इज 2 इंच अहेड, 2 इंच या 3 इंच, 2 इंच ही आगे, जरा सा आगे, 2 इंचेस अहेड का मतलब है जरा से आगे। आ ग्लोबल रीहोल का मतलब होता है किसी चीज को खींचना बलपूर्वक, ठीक है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, रीहोल का मतलब होता है किसी चीज को बलपूर्वक खींचना या ड्रैग करना, डन, ठीक है। खींचना ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, किस चीज के लिए, एनर्जी कंजम्पशन, टू इम्प्रूव अर्थ चांसेस अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज। कैटास्ट्रॉफिक का कंजम्पशन का मतलब किसी चीज का यूज करना, ठीक है, टू इम्प्रूव उसे सुधारने के लिए, अर्थ से मतलब पृथ्वी की, चांसेस मतलब संभावनाएं, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके या विरुद्ध, कैटास्ट्रॉफिक मतलब जो विध्वंस होने वाला है, विनाश होने वाला है, उसके लिए हमें चांस बढ़ाने हैं पृथ्वी के, ताकि वो चीज़ सही हो सके। क्या, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम सुधार सकें, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं ताकि समझ में आए। अब ये वाला देखिए, वाइल एवरी कॉप, एवरी जब भी लग जाता है इसका मतलब सिंगुलर इंडिकेट करता है, वाइल मतलब के दौरान। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो वाइल का यूज करते हैं, देखते हैं, जिसमें सेंटेंस को जोड़ा जाता है लेकिन वो काम भी सेम समय पर हो। वाइल एवरी कॉप एंड्स, जब भी कॉप एंड्स होती है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब, एंड होती है विद अ हार्ड बार्गेनिंग, हार्ड मतलब काफ़ी, बार्गेनिंग के मतलब कहना सुनी होती है, बातचीत होती है, डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं। द एसेंशियल प्रिंसिपल, सिद्धांत, मेन, एसेंशियल का मतलब मेन या मुख्य, सिद्धांत रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो हमारा मेन सिद्धांत है या मेन हमारा जो जिसमें हम काम करना चाहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, वो वैसा की वैसा ही रहता है। हाउ टू एंश्योर, कैसे सुनिश्चित करें, डैट ऑल कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट, कि जिससे कि सारे की सारी देश हैं, तो हाउ टू एंश्योर, सुनिश्चित कैसे किया जाए कि सभी की सभी कंट्री हैं जिनका सहयोग है, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब सहयोग, टू पेइंग फॉर व्हाट, किस लिए पे कर रहे हैं, इट टेक्स टू अवॉइड, ये टेक ले के अवॉइड हटा दे चीज़ों को, कंसिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट, कंसिक्वेंसेज का मतलब रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, कि वो चीज़ें सब हटा दी जाएं या अवॉइड कर दी जाएं जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, ठीक है। विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना किसी कंप्रोमाइज़ किए, ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आप फिर से बताता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग, कंप्रोमाइजिंग मतलब इसको समझौता करके, ठीक है, और समाधान कर लेना, ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें हम समझौता बिना करें उस चीज़ का समाधान कर लें ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वाइल अकाउंटिंग फॉर यानी जवाबदेही होना, ये एक फ्रेजल वर्ब है ना, अकाउंट फॉर, देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन एग्जैस्परेटिंग, जो खराब हो रही है, ठीक है, द क्राइसिस, और क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, यानी क्राइसिस थोड़ा सा नहीं बहुत बढ़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि सी लेवल जो है वो भी बढ़ने वाला है, तो जितने भी आइलैंड कंट्री हैं उनको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है।
अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्या है, देयर आर सेवरल कंट्री, बहुत सारे ऐसे देश हैं, स्पेशली आइलैंड, किसकी बात हो रही है, आइलैंड की, नेशंस, आइलैंड जो नेशन है, द स्टैंड टू बी लॉस मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग विदाउट हैविंग अ रोल इन कॉजिंग इट। अब फिर से देखिए, स्टैंड टू लूज का मतलब है किसी चीज की संभावना होना, वो भी ज्यादा से ज्यादा। अब आप यहां से देखिए स्टैंड टू लूज, हाँ पूरा ही कलर हो गया, ये देखिए स्टैंड टू लूज मतलब जिनकी संभावना ज़्यादा है खोने की, किसी चीज़ की समस्या होने की, मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, किससे, ग्लोबल वार्मिंग से, विदाउट हैविंग जिसमें कुछ भी नहीं उनका रोल टू कॉज इट, कि ऐसा जो होने वाला है, क्यों, सी लेवल बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन्हीं को होगा, आइलैंड कंट्री को, तो जबकि उनका रोल इतना नहीं है क्योंकि वो छोटे छोटे देश हैं और इतनी ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग नहीं करते हैं वो, यानी कि कार्बन एमिशन उनका उतना नहीं होता है। अब आगे देखिए आप, गिवन दिया गया है दैट कॉप एग्रीमेंट्स, की कॉप में जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं आर, देखो ये सब्जेक्ट है आपका एग्रीमेंट्स, गिवन दैट कॉप एग्रीमेंट्स, ठीक है, ये प्लूरल है, यहां देख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है, अगर ये प्लूरल है कॉप एग्रीमेंट्स तो वो भी कैसी है, प्लूरल है, जाहिर सी बात है। ये देखिए नॉन बाइंडिंग ऑन सिग्नेटरी मेंबर्स स्टेट्स, कि नॉन बाइंडिंग, तो नॉन बाइंडिंग का मतलब होता है जिसमें जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है, ऑन द सिग्नेटरी मतलब इन्होंने साइन ही नहीं किए हैं, मेंबर्स स्टेट मतलब जिन्होंने साइन किए ही नहीं है, जो कॉप के एग्रीमेंट से जुड़ा ही नहीं है, एंड बोल्ड फेस मतलब सडनली चेंज आना किसी चीज में, नॉट अनयूजुअल, ठीक है, ये नॉर्मल बात नहीं है, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स हैं यूनिलैटरली यानी एक तरफा एग्जिटिंग निकल रहे हैं, एग्जिट का मतलब निकल रहे हैं, एग्रीमेंट ओनली टू ज्वाइन अगेन, वो निकले, ठीक है, और फिर से उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, दीज मीटिंग्स आल्सो से सर्व एज अ फोरम, ये जो मीटिंग है सर्व करेगी एज अ फोरम फॉर पब्लिक पोस्चरिंग, पब्लिक की पोस्चरिंग का मतलब स्थिति को बताएगी कि पब्लिक की स्थिति क्या हो गई टेम्परेचर बढ़ने से। तो अब ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, कंट्रीज अनाउंसेस, ध्यान रखना प्लूरल है, अनाउंस किया है, कंट्रीज अनाउंस देयर कमिटमेंट, की उनकी जो कमिटमेंट है उनके वादे हैं, टू लॉफ्टी बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत शानदार है, किस चीज के लिए, एनवायरमेंटल गोल्स के लिए, बट लेकिन डू लिटिल थोड़ा सा करो, टू एग्जीक्यूट थोड़ा सा काम कीजिए, टू ऑफेन द ऑफेन स्ट्रिंजेंट जो ज़्यादातर सख्त होते हैं, मेजर्स कुछ रूल्स या कुछ काम ऐसे जो तो हैं जिनको हम जब करते हैं तो उनके मेजर्स लेने पड़ते हैं, नाप तोल करनी पड़ती है, रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो थोड़े से सख्त भी होते हैं, यानी सख्त होना पड़ेगा, डेड दीज एंटेल, ये सारी चीज़ रखती भी इसी चीज़ के लिए है, रखती हैं या फिर ये जरूरी भी होती हैं, क्यों, ये स्ट्रिंजेंट अपरिहार्य है, मतलब मैंने बताया था, ये देखिए लिखा हुआ एंटेल, ये देखिए एंटेल का मतलब के बारे में होना या अपरिहार, ठीक है, के बारे में होना या अपरिहार मतलब जरूरी, ठीक है, तो ये जरूरी भी है सख्त होना, तभी लोग फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि दे पोटेंशियली, इनके पास संभावना है, इन्वॉल्व प्लूरल पॉलिटिकल ब्लोबैक, क्योंकि उनके पास संभावना है पॉलिटिकल सिचुएशन को बेकार हो जाना या बिगड़ जाना, ठीक है, ब्लोबैक हो सकता है। हाउएवर हालांकि कॉप्स डू सर्व, कॉप्स करता है सर्व एज एन इफेक्टिव नज, की कोशिश, नज का मतलब कौन ही माना, नज करना यानी उकसाना किसी को करने के लिए, कि इफेक्टिव नज करता रहता है कौन, कॉप्स। इवन आ डिकेड अगो, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, द लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ध्यान रखना एक चीज और मैं बता देता हूं आपको रूल में, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है कि जहां भी बिटवीन आए, बिटवीन यानी दो लोगों के बीच की बात होती है, तो लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग, उसके साथ दूसरा जो सेंटेंस जुड़ता है वो एंड से जुड़ता है, तो देखिए एंड, यानी कि बिटवीन के साथ एंड आना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बड़ा रूल है। द लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, किसमें, क्लाइमेट चेंज, हैज साइजेबल क्रिटिक्स, मतलब साइज मतलब बहुत बड़ा आलोचनात्मक हो गया है वो, क्योंकि लोग, एक बात सुनिए,
लोग कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़े लेवल पे है, इसे आसानी से कंट्रोल करना बड़ा छोटा काम नहीं है ये। नाउ नो कंट्री, ध्यान देना, नो कंट्री चैलेंज, क्या कर दिया मैंने, नो कंट्री, पहले लेता हूँ, चैलेंजेज फंडामेंटल साइंस, कि जो मूलभूत, फंडामेंटल मतलब मूलभूत साइंस है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अब फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर, फॉसिल फ्यूल जो एज डायरेक्शन दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स। अब यहाँ देखिए कि फंडामेंटल साइंस को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अब फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर, यानी कि फॉसिल का मतलब होता है जो नीचे ज़मीन में पेट्रोल वगैरह है, इन चीज़ को मान के चलिए फिलहाल, ठीक है, निकलते हैं वो फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है। फ्यूचर में वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसे वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एज डायरेक्शन, जिसकी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, दैट वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड, जिसके आगे बढ़ रहा है कि पेट्रोल फ्री कार और डीजल फ्री हो जाए और भी चीज़ें उसमें यूज होने लगे ताकि कार्बन एमिशन कम हो जाए। इट इज दस का मतलब इस प्रकार, अप्रोप्रिएट, ये इस प्रकार अप्रोप्रिएट या उपयुक्त है, दैट COP27 इज व्यूड, देखा जाता है, एज सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन कॉप, यानी कि 27 में ये देखा जा रहा है लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे देश क्या करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। टू बोरो मतलब उधार लेंगे, आ टर्म फ्रॉम समीक शौकरी, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। शमीक शौकरी इजिप्शियन के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड प्रेसिडेंट भी हैं। COP27 कि ये वो भी क्या करेंगे, इस चीज़ को फॉलो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने देश में। तो अब मैं बता दूं आपको कि बोरो का मतलब उधार लेना भी होता है और उस चीज़ का अनुकरण यानी फॉलो करना भी होता है, तो उस चीज़ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है, यानी कि कार्बन एमिशन को कम करेंगे। शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ, शिफ्ट टू रिन्यूएबल, जिस एनर्जी को हम रिन्यू कर सकें, जैसे कि आप सोलर पैनल के थ्रू एनर्जी क्रिएट करें तो वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। सोर्सेज इज एक्सपेंसिव, वो बोल रहे हैं कि अगर शिफ्ट होते हैं हम फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो वो क्या है, थोड़ा सा महंगा है। एंड लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज, जो बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, वाइल कमिटिंग, जो क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू कार्बन फ्री फ्यूचर, के हम कार्बन फ्री फ्यूचर करने वाले हैं। आल्सो अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब हाईलाइट करना, हाईलाइट कर रहे हैं देयर राइट, कि उनकी जो अधिकार है, टू रिलाई ऑन, किस पे, डिपेंड, रिलाई ऑन बहुत ही अच्छा वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिपेंड ऑन होना या किसी पे निर्भर होना। फॉसिल फ्यूल इज इन इंट्रीम, जो थोड़ा आंतरिक है, थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ेंगे, जीरो कार्बन इमिशन करेंगे हम फ्यूचर में। वाइल देयर इज एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है, दैट डेवलप्ड कंट्रीज फुट द बिल, अगर इस एग्रीमेंट है कि उसका जो बिल है, जो खर्चा आ रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री क्या करेंगे, भरेंगे उसका खर्चा। बल्क ऑफ द रैंगलिंग, रैंगलिंग मतलब खूब बहस करना, बातचीत करना, झगड़ा करना, इज ओवर डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग निश्चित करना, डिटरमाइनिंग हाउ द बिल इज पेड, कि बिल कैसे पे किया जाएगा, ठीक है, डन। आगे देखिए इम्प्लीमेंटेशन, कॉप का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इंडिया है सेड, इंडिया ने कहा, मस्ट सेट आउट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना किस चीज़ के, कॉप के नियमों को। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर ये सब्जेक्ट है तो मस्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सेट आउट मतलब शुरू करना। ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम एंड स्पेल हाउ टू कंट्री ऑलरेडी रीलिंग अंडर द क्लाइमेट डिजास्टर कैन बी कंपेंसेट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इम्प्लीमेंटेशन कॉप मस्ट बी सेट आउट, ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन का, जैसे डेवलप कंट्री उसको पे करेंगे, हेल्प करेंगे, सीधी सीधी बात ये। पेमेंट सिस्टम एंड स्पेल, पेमेंट सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। स्पेल आउट उसका व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना। हाउ टू कंट्री ऑलरेडी रीलिंग अंडर द क्लाइमेट डिजास्टर, कि जो डेवलपिंग कंट्री है पहले वो खुद भी हैं और इन चीज़ों को और दूसरे कंट्री को पे भी करेंगी, तो इस चीज़ का कंपेंसेट कैसे करेंगी, मुआवजा कैसे देंगी, क्षतिपूर्ति, अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो कैसे, ये चीज़ मैनेज करने की जरूरत है। दिस विल आल्सो अ मीन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ये जरूरी है
क्या ट्रांसपेरेंसी होना ग्रेटर बड़े लेवल पे फ्रॉम रिसिपिएंट जो प्राप्त कर रहा है नेशन ऑन हाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स मेजरली इम्प्रूव आर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम पॉल्यूटिंग सोर्स कि जो भी हमारे सोर्स हैं उसमें पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, कि रेसिपिएंट प्राप्त करने वाला नेशन है और हाउ दीज इन्वेस्टमेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पैसे लगाए जा रहे हैं मेजरली में बड़े रिफॉर्म में इम्प्रूव आर ट्रांजिशन की चेंज अवे फ्रॉम पॉल्यूटिंग सोर्स की जो पॉल्यूटिंग सोर्स हैं मतलब जो गंदे हो जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अनलाइक उसी तरह जैसे कि उसकी तरह नहीं, जैसे ग्लासगो 2021 में हुआ था 21 में जो मीटिंग हुई थी कॉप की, उसकी तरह नहीं होना चाहिए। व्हेन नेट जीरो और कमिटमेंट टू बी कार्बन न्यूट्रल वर फ्लेवर ऑफ द सीजन, अगर मैं तब की बात करूं वहाँ पे लोगों ने बोला था क्या 21 की ग्लासगो मीटिंग में कि नेट जीरो और कमिटमेंट किया उन्होंने कार्बन एमिशन के लिए, न्यूट्रल वर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, उस समय का था हाँ बोले हम भी नेट कार्बन जीरो पे जाएंगे, एमिशन पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन कॉप्स आर अनलाइकली द रिजल्ट एम्बिशियस ब्रेक थ्रू। आगे देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन कॉप्स आर अनलाइकली मतलब उस तरह नहीं, रिजल्ट इन एम्बिशियस महत्वाकांक्षी था, ब्रेक थ्रू मतलब होता है कि भेदना किसी भी चीज़ को या बिल्कुल नई चीज़ खोजना, कि लोगों ने बोल दिया कि हाँ हम कार्बन एमिशन जीरो करेंगे, ये बात तो एकदम सही है लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ऑफन मतलब ज़्यादातर, हाउ एवर इट इज़ द अनस्पोकन जो नहीं बोला गया, क्या सबरोटेरियन जो अंदर अंदर छिपी हुई बात है, डैट गेट द जॉब डन, ये काम कैसे होगा। कॉप 27 मस्ट सेंड मतलब भेजना चाहिए मैसेज लाउड एंड क्लियर स्पष्ट फॉर्म में, डैट बी इट वॉर और पीस, युद्ध है या शांति चाहते हो, क्या चाहते हो, पॉवर्टी चाहते हो या प्लेंटी चाहते हो, पॉवर्टी ना गरीबी चाहते हो या सब कुछ मिल जाए तुम वो चाहते हो। सिक्योरिंग द वर्ल्ड फ्यूचर, सिक्योर कीजिए दुनिया के भविष्य के लिए। कम्स एट अ प्राइस जो आता है कॉस्ट पर, डैट ओनली गेट कॉस्टलियर जो होता जा रहा है महंगा, ठीक है। एवरी पासिंग डे अगर एक दिन भी गुजर रहा है तो उसका खर्चा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाई डे, ठीक है। तो ये एडिटोरियल आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर एडिटोरियल पढ़ना अच्छा लगता है तो इसे डेली पढ़ें, वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है, इतनी तो इंग्लिश आना जरूरी है लोगों के लिए, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मैं फिर से बता दूं आपका टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। वीडियो पूरी देखा करें, शेयर कर दिया करें अगर नए चैनल पर नए हैं तो, ठीक है, और पुराने हैं तब भी, और नए हैं तो उनको सब्सक्राइब भी कर दे वो, उससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। अगर आप कुछ नई चीज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं उस पर देख पाऊँ और उसे कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।